मसीह में आप सबकी सलामती हो। इस वक्त मैं पास्टर पतरस साहब जिनका तल्लक छत्तीसगढ़ से है उनके पास मौजूद हूँ। तो इनसे पूछेंगे कि किस तरह ये मसीह में आए, किस तरह ये खिदमत में आए और ख़िदमत में आने से पहले इनकी ज़िंदगी जो है वो कैसी थी या इनका पेशा क्या था। जी परसों मैं ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਦੂਗਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਤਵੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਵੀਜ਼ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਾਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਕੋਨੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸਤਿਸ਼ਨਾ 18 ਬਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ, ਜਨਾਤ ਕੇ ਆਸ਼ਨਾ, ਸਹਰ, ਰੁਮਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਕਰੂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਹੀਅਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਫਾਲਗੀਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੋ ਤੇ ਉਮਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੌਰਨ ਨਾਲ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਦੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ 666 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ 666 ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਫੌਰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਸੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। अच्छा पर साहब वो जो तुसी मतलब वो कलाम सुने हैं वो सन केड़ा सी 84 1984 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ मिलते सन। हाँ वो तो मुर्गे शुर्गत लगी गई हैं। ठीक है। नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि अगरचे आप बड़ा अच्छा कारोबार समझें लेकिन जो मसीहत से पहले आपकी ज़िंदगी है वो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकती। तो पाजी साहब के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इन्होंने अच्छा फ़ैसला किया और खुदा ने इनसे कलाम किया और आज इनकी खिदमत जो है बड़ी फ्रूटफुल है। तो पाजी साहब से पूछते हैं कि इन्होंने खिदमत का आगाज़ जो है वो किस साल से किया और फिर एक और इंटरेस्टिंग वाक़या ये भी आपको बताएंगे। खिदमत का आगाज़ पाजी साहब कब किया? 2001 सन से। ठीक है। पादरी सरवर साहब और पास्टर विक्टर साहब ने मुझे मशक किया और उन्होंने अपनी खिदमत का आगाज़। ठीक है। तो क्या आप जब खिदमत में आए वो काम छोड़ना आसान था? तो पहले वाला काम लगता तो बड़ा ही लोग बड़े मगर लगते हैं लेकिन चंगा नहीं सी। जो खुदा के कलाम चो गाही सानू मिल गई रूह ने मजबूर कर दिता तो उन छड़ना पाया इसलिए कि है ही नहीं सी ठीक। तो एक दिलचस्प वाक़या जो है वो पास्टर साहब अभी हमें सुनाएंगे। एक बार ये वाक़या इस तरह कि मैं और पास्टर विक्टर साहब एक डेरे पर गए। उन्होंने हमें कहा कि हमारी बेरी है और वहाँ से हमें रोड़े पड़ते हैं, यहाँ पे काला कलवा रहता है। तो हम वहाँ गए तो हमने कहा कि नहीं ये काला कलवा कुछ भी नहीं है, ये तो सब झूठ है। अब वो आपको रोड़े मारता है, हम उसको रोड़े मारते हैं। हमने बेरी पर रोड़े मारने शुरू कर दिए। उनका मान थोड़ा सा मजबूत हुआ। फिर मैं यहाँ मेरी एक ताई की बेटी थी, उसने गले पे तवीज़ डाला हुआ था और उसने मैंने देखा, मैंने कहा मैंने ये क्या डाला हुआ है। कहा भाई बात ये है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए मैं बीमार थी तो मैंने इसलिए ये डाला हुआ है, ये मैंने 21 वाले मौलवी से बनवाया। मैंने कहा अच्छा। मेरी बहन थी, बड़ी थी, मैंने चाबी चर्च की थी उसमें चाकू रखा हुआ था और मैंने चाकू खोल लिया और मैं बाजी के पास गया और बाजी से लाड करता करता मैंने वो चीज़ फिर लिया, मैं गले से काट लिया। मुझे कहती थी कि मैं जब ये तवीज़ मेरे गले से उतर जाएगा मैं मर जाऊंगी। मैंने उतारा और तारा मैंने कहा बाजी देख ये है, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? उसने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे ऐसे खोला और मैंने कहा कुछ हुआ तो नहीं? कहती नहीं। मैंने उसे खोल कर ऊपर जूता मारना शुरू कर दिया। मैंने कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। मैं कहा ये तीदों में कुछ भी नहीं है। फिर मैंने एक बात सुनाई मैंने एक बात सुनाई कि एक डॉक्टर था आथर, वो फौजी डॉक्टर था और जब हम अस्पताल में थे लड़ाई की में तो वो भी वहाँ अस्पताल में था।
तो उसने एक माँ थी उसके यहाँ से बेटे का ना ये टांग कटी हुई थी, तो वो तवीज़ बनवा कर लाई, उसने यहाँ बांध दिया। उसने कहा कि मैंने ये रख करवाई है कि ये ज़ख्म आगे ना बढ़े। तो उस डॉक्टर ने कहा कि माँ मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन ये तो मेरी मजबूरी है कि मुझे लड़ाई में चोटें आ गई हैं, तो मैं फौजी डॉक्टर हूँ, तो ये गलत है, ये ठीक नहीं है। इसने कहा नहीं बेटा ये ठीक है। मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं है। तो डॉक्टर ने उससे बात कही कि एक अम्मा थी तेरे जैसी, उसका बेटा बीमार हुआ और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे दवाई दीजिए, मेरा बेटा बहुत बीमार है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं दवाई देता हूँ। उसने कहा डॉक्टर साहब जल्दी करें, मैंने आगे मौलवी के पास जाना है, तो मैंने तवीज़ बनाना है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, मैंने कहा मैं भी माँ तुझे तवीज़ मैं ही बना देता हूँ। कह दिया ये ठीक है, तू बना देगा तो अच्छा है, मुझे आगे ना जाना पड़ेगा। तो मैंने कागज़ पर लिखा अम्मा तेरा मुंडा हराम दा, और ये लिख कर उसको गोल किया और उससे कहा कि चमड़ा लेकर इसमें मोची पर जा सला के बच्चे गल में डाल दिया। दवाई तो मैंने हमारी फौजी दवाइयाँ असल दवाइयाँ, तो जब उसने दवाई खाई बच्चा ठीक हो गया। दूसरे एक दिन वो मिठाई का डब्बा लेकर आई, उसने कहा डॉक्टर साहब आपके वो तवीज़ ने बड़ा काम किया। मैंने कहा अच्छा अम्मा बात ये है, ये तेरा ईमान है, काम हो गया। तो ऐसा कर जिस मौलवी के पास तूने जाना था ना, अब उसके पास जो उसको कह किसी खोल कर पढ़ दे कि इसमें लिखा था। तो वो उस मौलवी के पास गई और उसने खोला, उसने पढ़ा, तो उसने कहा अम्मा ये किसने बना कर दिया है, इसमें तो लिखा अम्मा तेरा मुंडा हराम दा। तो उन्हें आख्या बेटे मैं करा तेरा मौलवी आज ये गल तो मैं आप ही लेके गल छपा ली, ये कुछ नहीं गा, तो ये है तवीज़। मैंने इनकी बड़ी सर्च की है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, बस यसु ही है, यीशु सब पर गालब है। बट अ वंडरफुल टेस्टिमनी। तो कलाम में लिखा है कि गैर मौजूदों के पास आने वालों का काम बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये अभी आपने सुन ली है बात हिसाब से कि तवीज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता, आपके लिए मौजज़े को पैदा नहीं कर सकता। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ मौजज़ा ला सकती है, सिर्फ यीशु नाम है। और मैंने हमेशा यीशु की तरफ देखिए, मैंने ये देखा है कि यीशु मसीह ने कहा है कि शैतान को नहीं निकाल सकता। नहीं कटदा, अपना घर बर्बाद नहीं करता, इसलिए ये काम नहीं हो सकता। जो कढ़ना यीशु ने शैतान को कढ़ना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सीखा है। जबरदस्त।